सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा विवाद में सख्त टिप्पणी की है। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि जहां से ये विवाद शुरू हुआ था वहीं पर नुपुर शर्मा जाकर ये विवाद खत्म करे। यानी कि टीवी चैनल की डिबेट के दौरान जो टिप्पणी नुपुर शर्मा ने की थी, अब वो टीवी पर ही जाकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस ने उन्हें छुआ तक नहीं। उनकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करके ये कहा है कि अब पूरे देश से नुपुर शर्मा माफी मांगे। जिस तरीके से लगातार विवाद की आग बढ़ती जा रही है, अब उस आग को शांत करने के लिए नुपुर शर्मा को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उदयपुर घटना के लिए नुपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाल ही में जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया उदयपुर में, उसे लेकर कोर्ट की सख्त टिप्पणी। संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डिटेल के साथ। संजय, क्या क्या कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई, जरा विस्तार से बताइए। कोर्ट ने सबसे पहले तो ये कहा कि आप भी इस मामले के लिए जिम्मेदार हैं। उसके बाद लोगों की भावनाएं भड़की। ठीक है, संजय से संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच आपको एक बार फिर से बड़ी खबर ये बता दें कि कोर्ट ने फटकार लगाई है नुपुर शर्मा को। ये कहा है कि पहले अपने बयान पर माफी मांगिए, उसके बाद कोर्ट पर तक अपनी अर्जी लाइएगा, क्योंकि नुपुर शर्मा ने कहा है कि जितने मामले उन पर दर्ज हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। नुपुर ने माफी मांगने में देरी की है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि लोग बयान देकर भड़काते हैं और ऐसा ही नुपुर शर्मा ने किया है। सांप्रदायिक भावनाओं को उन्होंने आहत किया है। उदयपुर हिंसा इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उदयपुर हिंसा के लिए उनकी बयानबाजी जिम्मेदार है। कोर्ट की ये टिप्पणी है, उन्होंने भावनाएं भड़काई थी, जिसकी वजह से बेहद विभत्स तरीके से इस घटना को उदयपुर में अंजाम दिया गया। तो दरअसल ये पूरा मामला आपको बता दें, दरअसल नुपुर कोर्ट के पास पहुंची ये कहने के लिए कि अलग अलग जगहों पर एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज है और ऐसे में अगर वो जाती हैं तो उनको जान का खतरा हो सकता है। अपनी जान को खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और ये मांग थी उनकी कि जो सारे केस है वो ट्रांसफर कर दिए जाएं दिल्ली। और इसको सुनने से पहले कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा कि टिप्पणी करने की आपको जरूरत क्या थी, आप टीवी पर ही जाइए और देश से माफी मांगिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि नुपुर ने माफी मांगने में भी देरी की है, वक्त पर उन्होंने माफी नहीं मांगी है। नुपुर जैसे लोग बयान देकर भड़काते हैं, ये भी उन्होंने कहा। और ये कहा कि टीवी पे जाइए, वहीं पर आप माफी मांगिए। उदयपुर हिंसा के लिए बयानबाजी जिम्मेदार है, ये बात भी कोर्ट की तरफ से कही गई। नुपुर की टिप्पणी भड़काने वाली है, ये भावनाएं भड़काने वाली टिप्पणी नुपुर ने की थी। आपको ये टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी, ये सवाल भी कोर्ट ने उनसे पूछा है। और सीधे तौर पर माफी मांगने के लिए कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप सबसे पहले अपने बयान पर माफी मांगिए। नलिनी शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। नलिनी, सीधे तौर पर नुपुर तो इसलिए पहुंची थी कि उनको किसी तरह राहत मिले और सारे केस दिल्ली ट्रांसफर हो जाएं, लेकिन यहां पर फटकार मिली है कोर्ट की तरफ से और ये कहा गया पहले जाइए माफी मांगिए। जी बिल्कुल, बहुत ही सीरियस ऑब्जर्वेशंस आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ट्रांसफर पिटीशन थी इसके बहुत आगे जाके ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और उन्होंने बोला है कि नुपुर शर्मा को जाके टीवी पे माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने कमेंट्स दिए थे उसके लिए। और नुपुर शर्मा अकेली जिम्मेदार है जो आज पूरे देश में जो स्थिति आ खड़ी हुई है उसके लिए नुपुर शर्मा अकेली जिम्मेदार है। और नुपुर शर्मा इस चीज से, क्योंकि वो स्पोक्स पर्सन है किसी पार्टी की और उन्हें टीवी पे बुलाया जाता है किसी न्यूज शो में, इसका मतलब ये नहीं है कि जो देश के कानून है उसका उल्लंघन कर सकती है नुपुर शर्मा, या नुपुर शर्मा कुछ भी बोल सकती हैं देश के कानूनों के विरुद्ध में। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ साफ शब्दों में बोला है। उन्होंने ये भी बोला है कि इन्होंने जो ट्रांसफर पिटीशन डाली थी नुपुर शर्मा ने, उस पर कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आएगा। अगर वो चाहती है कि ये एफआईआर ट्रांसफर हो दिल्ली के लिए तो वो हाई कोर्ट अप्रोच करें और हाई कोर्ट में अर्जी लगाएं कि ये सारी पिटीशन दिल्ली ट्रांसफर हो, सारी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर हो, ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में हो सके। तो अब नुपुर शर्मा को हो सकता है काफी अलग अलग स्टेट्स के हाई कोर्ट्स को अप्रोच करना पड़ेगा, ये पूछते हुए कि जो एफआईआर उस स्टेट में पेंडिंग है उसको दिल्ली ट्रांसफर करा जाए, क्योंकि नुपुर शर्मा ये बोल रही है अपनी पिटीशन में कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट के बाद जो उन्होंने कमेंट्स
करे थे, उस पूरे इंसिडेंट के बाद उन्हें कंटिन्यूअसली बहुत सारे डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे और बहुत सारे अनोनिमस लोगों से। तो उनकी जान को खतरा है, जिसकी वजह से वो अलग अलग स्टेट्स में जा नहीं सकती इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होने। लेकिन अब ये पिटीशन लेके नुपुर शर्मा के वकीलों को अलग अलग हाईकोर्ट्स में जाना पड़ेगा, अर्जी लगानी पड़ेगी कि ये एफआईआर को और इन्वेस्टिगेशन को दिल्ली ट्रांसफर करा जाए, और फिर देखना पड़ेगा कि कौन से हाईकोर्ट इस अर्जी को मानते हैं और कौन से नहीं।